दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के हालात के बारे में, कांग्रेस के परिस्थितियों के बारे में। जो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो उत्पन्न हुई है, खासकर फाल्टा विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों कल फाल्टा का जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट है कल आया और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है फाल्टा से करीब 1,10,000 वोट से जीते हैं और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं, जो सीपीआई के शंभुनाथ कुर्मी हैं, उनको करीब 1,09,021 वोटों से हराया है। मजे की बात यह है कि पहले जो लड़ाई होने वाली थी इस पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के जहांगीर खान के बीच में, पहली बार इस सीट से टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था। अपने सिटिंग एमएलए जो एक हिंदू थे, शंकर कुमार को टिकट काट कर जहांगीर खान को टिकट दिया था और चुनाव में धांधली के बाद फाल्टा विधानसभा का जो चुनाव था वो रद्द कर दिया जाता है और 21 मई को दोबारा चुनाव होते हैं। दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो है उतना तो 94% तो वोटिंग नहीं होता है, लेकिन 88% वोटिंग होता है। 88% भी कम नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इसमें जो समीकरण बनकर आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। दोस्तों जो फाल्टा विधानसभा है उसमें 64% जो हैं वो हिंदू हैं और करीब 36% जो हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है। और टीएमसी ने अपने हिंदू उम्मीदवार का नाम काटकर मुस्लिम कैंडिडेट को दिया था टिकट, जहांगीर खान को। और अगर उपचुनाव नहीं भी होता तो हो सकता है जहांगीर खान को अच्छा खासा वोट मिल जाता, क्योंकि जहांगीर खान जिस लेवल का धांधली किया था ईवीएम पर सेंट या फिर ईवीएम पर टेप, तो इन सब चीज़ों के कारण हो सकता है जहांगीर खान जीत भी जाता। लेकिन जब धांधली की खबर मिली तो चुनाव आयोग ने सीट को ही कैंसिल कर दिया, चुनाव को ही कैंसिल कर दिया। तो जहांगीर खान को टोटल वोट मिले हैं 7,783, जबकि वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले जहांगीर खान ने यह घोषणा कर दिया था कि मैं चुनाव में नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। तो कांग्रेस के चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट थे, कांग्रेस के भी कैंडिडेट मुस्लिम थे, अब्दुल रजाक नाम है, तो अब्दुल रजाक को लगा कि बीइंग अ मुस्लिम जितने भी बाकी 33% वोट हैं वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अजीब यहां का देखिए, जो मुस्लिम वोट हैं जो भी थे वो शंभुनाथ कुर्मी जी को मिला। मुसलमानों ने जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 10,084 वोट मिले हैं, जबकि जहांगीर खान को 7,783 और शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कांग्रेस का हिसाब किताब कि अगर कांग्रेस के पास ऑप्शन भी है, मुसलमानों के पास ऑप्शन भी है, तो भी मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट देने से कतरा रहे हैं। ये है कांग्रेस की असली खतरे की घंटी और कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं रही है। और जब कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं रही है तो कांग्रेस मुझे लगता है कि धीरे धीरे बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ रही है। आपने देखा होगा दोस्तों 2014 के चुनाव के बाद एके एंटनी के अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, जिसमें कांग्रेस ने ये पता लगाने का कोशिश किया था कि हम चुनाव क्यों हारे। और उसमें एके एंटनी ने ये रिपोर्ट दिया था कि लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस
मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए जो बहुसंख्यक है इस देश के, वो कांग्रेस को वोट देना नहीं जरूरी समझते हैं, वो किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ देखते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्तों 99 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है और कांग्रेस अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, कांग्रेस सिर्फ केरला में जीती है, वो भी मुस्लिम लीग के सहयोग से। और मुस्लिम लीग के सहयोग से होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के आला कमान आप उनको कह लीजिए, अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस में, तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज भी कहते हैं कि अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हुआ है तो आप ये मत कहिए कि अल्पसंख्यक के ऊपर जुर्म हुआ है। अगर मुस्लिम के ऊपर जुल्म हुआ है तो मुस्लिम के ऊपर जुल्म हुआ ये कहिए। मुस्लिम के लिए खुलकर बैटिंग करने को राहुल गांधी तैयार हैं, लेकिन अगर किसी हिंदू के ऊपर जुर्म हुआ है तो राहुल गांधी इसके लिए कहने को तैयार नहीं है। अब कहिएगा भैया हिंदू के ऊपर जुल्म कैसा, तो मैं बताता हूं। तमिलनाडु में एक गांव है, जब वहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 70% हो जाती है तो एक मत से कहा जाता है कि अब यहां मंदिर पर घंटी नहीं बजेगा क्योंकि अब हमारी आबादी ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक गांव का, हिंदू बहुल राष्ट्र में मुस्लिम एक गांव में अगर 70% हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में घंटी नहीं बजेगा, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो राहुल गांधी को इसमें हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर किसी अल्पसंख्यक का नाम लेकर कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो राहुल गांधी कहते हैं कि बी ओपन, अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है तो मुसलमानों का नाम लेकर कहिए कि हाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है, उन्हें अल्पसंख्यक कहकर संबोधित करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को यह कब समझ में आएगा कि मुसलमान भी अब धीरे धीरे आपकी तरफ से आकर्षण खो रहे हैं। आपने तो मुसलमान कैंडिडेट फाल्टा में दिया था ना, और मुसलमान की संख्या वहां पर करीब 60-70 हजार थी भी, तो आपको कम से कम 50,000 वोट तो मिलने चाहिए थे। लेकिन मुसलमानों ने सीपीआई को अपना नेता समझा, क्योंकि वो अपना नेता समझ रहे थे जहांगीर खान को। लेकिन जब जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया तो भी जहांगीर खान को 7,000 वोट मिले और सीपीआई को 40,000 से ऊपर वोट मिले। आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, बावजूद इसके मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। तो ये आपके लिए यहां से डेंजर की जो घंटी है, खतरे की घंटी है, यहां से आपके लिए स्टार्ट हो रही है। और अगर राहुल गांधी अपने आप को नहीं सुधारें, अपने आप को अगर इसी तरह मुसलमानों की पार्टी बनाकर रखने चाह रही है तो उनकी है, वो कांग्रेस पार्टी उनके बाप की पार्टी है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये ना कहें कि वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, बेईमानी से जीता जा रहा है, ये सब आरोप जो है वो सरकारी तंत्र पर न लगाएं, क्योंकि वोट चोरी जहां हो रहा है वहां पर तो आप सुधार करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और जब इस देश में अगर आप बहुसंख्यकों को ही प्रताड़ित करेंगे तो बहुसंख्यक अपनी आवाज उठाएंगे। और देख लिए ना, पश्चिम बंगाल का फाल्टा इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां पर हिंदू वोटों की आबादी करीब 1,50,000 है और 1,49,000 के करीब वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कभी आप सोचे हैं ऐसा कैसा हो सकता है? देखिए यहां पर हो रहा है। और अगर इसी तरह अगर अन्य पार्टियां जो हैं वो हिंदुओं के प्रति अपमान की भावना रखेंगी तो उनके साथ आगे भी ऐसा ही हश्र होता रहेगा। कोई दूर दूर तक सत्ता माने की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए मेरा सलाह राहुल गांधी को यही रहेगा कि आप अपनी पार्टी को मुस्लिम पार्टी होने से बचाएं, या तो फिर सामने मुस्लिम लीग में मर्ज करके सीधा सीधे मुस्लिम लीग पार्टी बनाइए और ओवैसी के साथ कंटेस्ट कीजिए। ये मेरा सुझाव रहेगा। दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।